श्रीफल, श्रीफल किसको कहते हैं? अरे यहां नारियल नहीं है श्रीफल, श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः। चलो ये मंत्र बता देते हैं। सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए, पूर्णिमा और अमावास्या को भी बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए, और सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए। और बिल्व पत्र के निकट जब जावे तो बिल्व पत्र को जूता चप्पल पहनकर बिल्व पत्र का स्मरण नहीं, स्पर्श नहीं करना चाहिए, और बिना स्नान के बिल्व वृक्ष का स्मरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही बिल्व वृक्ष के रूप में विराजमान है। बिल्व वृक्ष के रूप में साक्षात भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष के पूजन का और बिल्व वृक्ष के स्पर्श का मंत्र है श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः। क्या? श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः, ऐसा कह करके प्रणाम करके तब बिल्वपत्र उतारना चाहिए। श्री फलाय नमः श्री द्रुमाय नमः, ये श्री ही द्रुम के रूप में, वृक्ष के रूप में। चलो कथा सुनाई देते हैं। ये श्रीफल बिल्व के रूप में लक्ष्मी जी कैसे हुई? श्री सूक्त में भी तो आता है ना, श्री सूक्त में भी आता है ना बिल्व का। क्या आता है? देखो उठ नहीं रहा। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण ऋतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह ताम मावह जात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वं पुरुषाम अस्सुपूर्वाम रतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियम देवी वहे श्रीर्मा देवी युष्टाम कांसोस हरिण प्राकाराम आर्द्राम जलतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मेष्टाम पद्मरणाम ताम यो पयो श्रियम चंद्राम प्रभास्याम सा ज्वलंतीम श्रीम लोके देवजुषा मदम ताम पद्म शरणम हम प्रब्दे लक्ष्मीर्मनिषताम ताम प्रणोमि आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वः वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वः। वनस्पति जो वृक्ष नाम बिल्व नाम का वृक्ष है वो आपका स्वरूप है, ये वेद में लिखा है। वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुनंतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी ही। उसके जो फल हैं हमारी अलक्ष्मी को नुदंतु, बाहर दरिद्रता का नाश करें। बेल का फल दरिद्रता का नाश करता है। सीताराम, बिल्व का फल उसका गूदा निकाल करके भीतर का, और उसको गाय के घी में डुबा करके हवन करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रसराज जी को उपाय मिल गए, पर हवन करें तब ना। तो ये विशेष, और उतना भी न हो तो लिखा है बिल्व का पत्र, क्योंकि बिल्व फल हमेशा होता नहीं, तो बिल्व पत्र को भी घी में डुबा करके आहुति देने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वनस्पतिस्तव वृक्षोथ विल्वाह। एक समय भगवती जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप सदा सर्वदा मुझे प्राप्त बने रहें, मेरा आपसे कभी वियोग न हो, और आपके चरणों में प्रति क्षण हमारी प्रीति बढ़ती ही चली जाए, अनुराग आपके चरणों में बढ़ता चला जाए, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। भगवान हंसने लगे, बोले इसके लिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। किसकी तपस्या करें? बोले हमारे चरणों में अनुराग तो भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, ये ठेका उन्हीं के पास है। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो तुम शिव जी की उपासना करो, मेरे चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो लक्ष्मी जी उपासना करने लगी। उपासना करते 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 वैसे तो वो चाहती तो कैलाश में जाके दर्शन कर लेती, और वो दर्शन अलग है, पर तपस्या करके उपासना करके प्रसन्न करना और भगवान शिव का प्रकट होकर दर्शन देना वो एक अलग बात हुई। तो जैसे ही तपस्या करते करते उपासना करते करते बहुत समय लक्ष्मी जी को बीत गया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा
कि मैं भगवान शिव का अर्चन करूं। तो अर्चन तो रोज करती ही थी। एक दिन लक्ष्मी जी के मन में हुआ कि मैं 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करूं, कमल पुष्प से सहस्रार्चन करूं। अब उन्होंने अर्चन आरंभ कर दिया। भोले बाबा ने लीला की। क्या लीला की? 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। सब चोरी करते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को दोष नहीं लगाना चाहिए, समय आने पर सब कर लेते हैं। बोल भले ही लीला है, पर 2 कमल चुरा लिए शंकर जी ने। अब पूजन के बीच में उठना, बोलना, संकेत करना, या वो तो भगवती महालक्ष्मी संकल्प करें तो प्रकट हो जाए, पर ये अपनी शक्ति का प्रयोग करना वो भी एक दोष ही है। उपासक बन के उपासिका बन के बैठी हैं। तब उन्होंने विचार किया अब मैं क्या करूं। तब उनके मन में आया कि भगवान श्री नारायण हमारे पयोधरों को खिले हुए कमल का जो बंद जो माने अध खिला हुआ जो कमल है, उस वह उपमा हमारे पयोधरों की भगवान नारायण देते हैं, तो क्यों ना यही कमल हैं, ये कमल ही मैं अर्पित कर दूं। तो उन्होंने तत्काल अपने पयोधर ही कमल के रूप में अर्पित कर दिए। तत्काल भगवान शिव पार्वती प्रकट हो गए। भगवती का स्वरूप तो तत्काल यथावत ही हो गया, पर वो जो अपने पयोधर अर्पित किए थे उसका सिंचन भगवान शिव ने अमृत से किया, और सिंचन करते ही भूमि से बिल्व वृक्ष प्रकट हो गया। इसलिए इसको श्री द्रुम कहा गया। लक्ष्मी जी से प्रकट है ये, और इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, संपूर्ण देवी देवताओं का निवास इसमें होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर साधन करने से बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि होती है। शंकर जी की स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्व वृक्ष के नीचे सहज शिव जी उसके नीचे विराजते हैं, समस्त देवता विराजते हैं। यही भाव मेरे मन में जब ये कथा आई थी तो हमारे मन में ये भाव आया था, कहीं ऐसा हो जहाँ शिव जी को मध्य में हम विराजें और प्राकृतिक रूप से कम 11-12 बिल्व के वृक्ष हों, और उन वृक्षों का ऐसे झुरमुट बन के प्राकृतिक शिव जी का मंडप बन जाए, जिसमें बिल्व वृक्ष के बीच में बैठकर शिव जी का स्मरण किया जाए, वहीं बैठ के राम राम किया जाए। तो हमारे पुरानी गौशाला में बाबा हैं, ये कर तो रहे हैं वहाँ तैयारी। चबूतरा के चारों ओर 10-12 बिल्व वृक्ष लगा करके उसकी तो कुछ दिनों में भगवान की दया से एक विलक्षण बिल्व कुंज बन जाएगी। बिल्व की बड़ी भारी महिमा है। ये जो बिल्व के 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ता होता है ना बिल्व के, उन 3 त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम, ये 3 जो बिल्व के दल हैं उनमें दाहिने पत्ते में भगवान नारायण विराजमान हैं, बाएं पत्ते में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और बीच का जो ऊर्ध्वमुखी पत्र होता है, ऊपर वाला पत्र, उसमें भगवान महेश्वर, भगवान शिव विराजमान हैं। इस तरह से तीनों देवता पत्र में विराजमान है। इसलिए बिल्व वृक्ष को बिना स्नान के नहीं स्पर्श करना चाहिए, और शरीर में, सारे शरीर में तेल लगाया हुआ हो तब भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मर्यादा बिल्व के लिए है वही मर्यादा तुलसी जी के लिए है। तुलसी जी का भी स्पर्श बड़ी मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। और महाराज जी, बिल्व का जो फल है ना वो इतना पवित्र होता है कि बिल्व, आप एक बार आपने बेल खाया, बेल का शरबत पी लिया या बेल खा लिया, तो 27 दिन के भीतर यदि मृत्यु हो जाए तो उसकी अधोगति नहीं होगी, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। एक बार बिल्व भीतर जाने से 27 दिन तक शरीर में उसका दिव्य प्रभाव होता है।